हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी का सेट नंबर 19 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक हो चुका है। जिनका भी एग्जाम बीएसएससी का है, बीएसओ का है, चाहे एसएसओ का है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहाँ पर पीडीएफ और क्यू दोनों उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तार के तल के लंबवत होगी। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता P है। इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या होगा? मान ले कोई एक कॉपर का तार लेते हैं, ठीक है, इसको कितना हो भाग में काट देंगे, ठीक है। प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोधकता होगा सेम होगा। अगर P है तो सबका क्या होगा? P ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बताइएगा पदार्थ के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा ओम मीटर। ओम मीटर होता है, ठीक है। किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता जो है तापमान पर भी निर्भर करता है, अर्थात अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किसी बिंब को फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बिंब की साइज का प्रतिबिंब बनता है। बिंब दूरी u कितनी होगी? तो बिंब की दूरी जो है 2f के बराबर होगी। 2f के बराबर होगी। बताइएगा अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक? तो अवतल दर्पण का जो होता है ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इसका फोकस दूरी जो है क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपको मालूम होगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक और आभासी। ध्यान रखिएगा, वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4 की ओर। व्यतिकरण सिद्ध करता है। व्यतिकरण तरंग की प्रकृति को सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत चुंबकीय तरंगें निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा टेलीविजन, मोबाइल का जो प्रसार है, संचार है, या फिर सैटेलाइट, ये सभी में जो है कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेलीविजन, मोबाइल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सभी में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। रिमोट कंट्रोल, आप लोग देखे होंगे रिमोट कंट्रोल टीवी का, रिमोट कंट्रोल, या फिर हीट सेंसर, या फिर थर्मल इमेजिंग, ये सभी में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिमोट कंट्रोल, हीट सेंसर, थर्मल इमेजिंग, ये सभी में अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार के लिए जो है रेडियोथेरेपी जो होता है उसमें कौन सा किरण का प्रयोग करते हैं? तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गामा किरण का। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है। ऑप्शन नंबर सी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का शहादरा में। शहादरा भी कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। शाहजहां के मकबरा कहाँ है? शाहजहां के आगरा में है, ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। बहादुर शाह द्वितीय के मकबरा रंगून, जहां अभी जो है रंगून कहाँ है बताओ? म्यांमार में, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय की मकबरा। क्वेश्चन नंबर 12 से देखिएगा दोस्तों। सन ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में हुआ था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इनके साथ एक और थे, आनंद मोहन बोस था, इनके साथ ही थे। तो इसका ये अध्यक्ष के रूप में थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सचिव के रूप में जो है आनंद मोहन बोस थे। एक था इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया था, ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना। बताइएगा ये क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ था? 1886 में, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1886 में विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1939 में।
1939 में 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, जिसको इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1938 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस चुना गया था। 1938 में, पहला 1938 में, उसके बाद 1939 में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, कितने महीनों तक हेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया था? कितना महीना? तो नन ऑफ दीज, ठीक है। हेनसांग ने जो है टोटल 15 वर्ष, कितना वर्ष? टोटल 15 वर्ष जो है भारत में रहकर जो है अध्ययन किया था। ये कब से कब तक रहा था? तो 629 से 644 तक रहा था। 629 से 644 तक रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में स्थित है? अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा दोस्तों कि निजामत खाना की मकबरा और एक सीरी फोर्ट, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, याद रखिएगा। आगरा में स्थित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने, आगरा वाला जो है शाहजहां और दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर चले। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। 1857 का विद्रोह की क्रांति जो है कब से शुरू हुआ था? तो 10 मई से, याद रखिएगा 10 मई 1857 से। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड केनिंग था उस समय, लॉर्ड केनिंग का शासनकाल क्या था दोस्तों? 1856 से 1862 था, 56 से 62। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड पॉम अस्टर्न थे। बताइएगा दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। ये सभी ने 1857 के क्रांति में अलग अलग जगह से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किसने और किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टेड की हत्या कर दी थी? दामोदर और बालकृष्ण की गलती से। ऑप्शन नंबर 1। हत्या कब हुआ था दोस्तों? तो जून 1897 में हत्या हुआ था। इस हत्याकांड को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम आतंकवादी घटना बताया था। क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन के उपरांत में ही जो है पूरे बंगाल में, संपूर्ण बंगाल में जो है रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। किसके सुझाव पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, RNT रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। एक है सोन नदी, दूसरा है कौन? नर्मदा नदी। दोनों का उत्पत्ति जो है नर्मदा, दोनों का उत्पत्ति जो है अमरकंटक से ही होता है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 के बाद 20 की ओर चलें। निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ऑप्शन नंबर 1। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज के पीछे स्थित है? तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह। बताइएगा कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? कांडला जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा नहावा शोभा, ठीक है। नहावा शेवा बंदरगाह जो है भारत के सबसे बड़े कृत्रिम और आधुनिकतम बंदरगाह है, ठीक है।
कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। मुंबई तो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा 31 की ओर आते हैं। ठीक है, यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित होगा? कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो मशीनी लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। बाकी सी हुआ, सी प्लस प्लस, जावा, ये तीनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और भी इसमें कुछ है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो गेहूं का कीट रोग, गेहूं का कीट रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग और अंकुर का आर्द्र पतन, ये तीनों के तीनों जो है कवक से होता है। साइट्रस कैंकर जो है कवक से नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा आगे बढ़े दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट कृपया कर जरूर करें दोस्तों। गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्र तो रख, खुशियां नहीं रुकी तो गम का क्या औकात है? बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, जब खुशियां नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34, एक शेर इस पर और याद आ रहा है दोस्तों कि जीतने का जिद होनी चाहिए, हार के लिए तो एक डर ही काफी है। जीतने के लिए एक जिद ही होना चाहिए, हार के लिए तो एक डर ही काफी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है? कौन सा है? तो एथेन। एथेन जो है स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर डी। ब्रोमीन क्या है दोस्तों? एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। मरकरी की बात करते हैं तो यह क्या है? द्रव धातु है, द्रव धातु। ठीक है, कमरे के तापमान पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, 36 नहीं दोस्तों, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, 41 में आते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कॉफी के उत्पादन के लिए नीलगिरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा कॉफी बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कॉफी बोर्ड। भारत में दो तरह का जो है मुख्य रूप से कॉफी का उत्पादन होता है। एक है अरेबिका, अरेबिका कॉफी, और दूसरा है जो रोबोस्टा कॉफी, रोबोस्टा कॉफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना है? तो नागा अर्जुन परियोजना। ये कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर जो है किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा जो है बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा थ्री गॉर्जियस डैम, थ्री गॉर्जियस डैम। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। थ्री गॉर्जियस डैम कहाँ स्थित है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 43, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है भारत को जो है मालदीव से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी। एक है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री मालदीव को मिनीकाय से, और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को और मिनीकाय से अलग करता है। लक्षद्वीप मिनीकाय को अलग करता है, या फिर इन दोनों के बीच में है। एक है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। एक है दोस्तों ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, कोको स्टेट जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है, या फिर इन दोनों को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में निहित है? किस अनुसूची में है? चतुर्थ अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 1। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। ठीक है, बताइएगा प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है? तो प्रथम अनुसूची का संबंध जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, संघ और उसके जो है राज्य क्षेत्र से संबंध बताया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन दोस्तों? सेकेंड अनुसूची में जो है वेतन और पेंशन भत्ते का वर्णन किया गया है। तीसरा अनुसूची में जो है शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, शपथ के बारे में। ठीक है, और छठी अनुसूची में क्या वर्णन है?
छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। एक है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार को जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 1। कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जो है कितने सदस्य थे? तो टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे दोस्तों? एक था क्रिप्स, ठीक है, दूसरा था लॉरेंस, तीसरा था अलेक्जेंडर था। अगर इसका पूरा नाम की हम बात करते हैं तो स्टेडफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथरिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत के संविधान जो है बनाया गया था। संविधान का निर्माण जो हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 की ओर। राज्य में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यह भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वर्णित किया गया है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को संविधान का मूल आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान का मूल आत्मा। बताइएगा दोस्तों कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? बताइएगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था या फिर राज्यपाल का नियुक्ति, ये दोनों जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन भी ब्रिटेन का संविधान से, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 की ओर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उसका मूल अधिकार बना दिया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 21 के क में जो है निहित है या फिर वर्णित किया गया है। बताइएगा दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो अधिकार अधिनियम जो है 2009 में लाया गया था। यह लागू कब से हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो 11वीं अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची का। एक है 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची के द्वारा जो है 18 विषय को जोड़ा गया है। बताइएगा दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य समर्थक। अगर विरोधी की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव समर्थक जो था महात्मा गांधी और विरोधी कौन थे? भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए और जनता के द्वारा है? किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1861 से 65 के बीच था। ठीक है, इन्हीं के दौरान जो है अमेरिका में गृह युद्ध भी हुआ था। गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 से 65 के बीच हुआ था गृह युद्ध। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था दोस्तों? 1865 में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 50। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल जो है 15 होते हैं। इसमें से 10 सदस्य जो है अस्थायी होता है और 5 जो होता है अस्थायी होता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक कर दी दोस्तों, 5 सदस्य जो होता है अस्थायी होता है और 10 गो होता है अस्थायी सदस्य के रूप में होता है। अस्थायी सदस्य की बात करते हैं, अस्थायी सदस्य में आ जाएगा यूएसए, फ्रांस,
चीन, एक है ब्रिटेन, और एक क्या है दोस्तों, रूस है। ठीक है, 5 हो गया होगा। यूएसए, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस, ये सभी जो है अस्थायी सदस्य है। इन सभी को जो है क्या, वीटो की शक्ति है, वीटो पावर प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आइएगा दोस्तों। यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालें तो क्या होगा? क्या होगा? इससे हथेली में ठंडक का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर बी। एसीटोन जो है एक वाष्पशील द्रव है। कैसा है? वाष्पशील द्रव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कहता है चांदी सोडियम के तुलना में कम अभिक्रियाशील है। चांदी जो है सोडियम के तुलना में कम अभिक्रियाशील है, ये जो है सही है। ठीक है। पोटेशियम सोने के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी सही है दोस्तों। सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती, ये भी सही है। कहता सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, ये गलत है। ठीक है, सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ अभिक्रियाशील होती है ना। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जब वे समान गति से गमन करती है? कौन है? तो अल्फा कण, हीलियम 2+ आयन। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। इस पर आवेश क्या होता है दोस्तों? तो निगेटिव चार्ज होता है। एक है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। आप लोग को मालूम होगा, रदरफोर्ड। इस पर जो है कितना द्रव्यमान है? तो 1.672 × 10⁻² kg होता है। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? चैडविक। ठीक है, चैडविक जो है इसका खोजकर्ता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.676 × 10⁻² kg होता है। इस पर 0 आवेश होता है, इस पर जो है पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या है? इसका एंथैल्पी का क्रम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनमें से कौन से कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग के गैसीय रूप में होता है? कौन सा है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 71 की ओर आते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया सपोर्ट जरूर करें। आप सपोर्ट कीजिएगा, हमें आगे बढ़ने का हिम्मत होगा दोस्तों। कृपया सपोर्ट जरूर करें। कहता है हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। एक है रॉस द्वीप। क्या है दोस्तों? रॉस द्वीप। लिख देते हैं रॉस द्वीप। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है। एक है नील द्वीप। नील द्वीप, नील द्वीप। इसका नाम बदलकर जो है शहीद द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, नील द्वीप का शहीद द्वीप। एक है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ब्रज प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक है मालाबार दोस्तों, मालाबार जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मालाबार ये किसके बीच होता है? एक तो है इंडिया है, दूसरा जापान और तीसरा यूएसए के बीच होता है। इंडिया, जापान और यूएसए के बीच। बताइएगा सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु संबंधित है। ठीक है, भारतनाट्यम। कथकली जो है, कथकली केरल से। कुडियाट्टम जो है ये भी केरल से, मोहिनीअट्टम ये भी केरल से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आते हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य बिहार से है। ऑप्शन नंबर 1। एक है भांगड़ा, शायद आप लोग को मालूम होगा, भांगड़ा, गिद्धा, ठीक है, मलाबी, मालवी, ये सभी का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। ठीक है, पंजाब से। कालबेलिया, 13 ताली, भबई, ये सभी का संबंध जो है राजस्थान से है। ठीक है, कालबेलिया, 13 ताली और भबई, एक और है दोस्तों घूमर, ये सभी का संबंध राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 75। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था?
1945 में हुआ था परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई। एक है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कलपक्कम। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को हुआ था। राजस्थान का पोखरण में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ है। अगर भंडारण में बात करते हैं, भंडारण में तो कहाँ है? झारखंड में। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक है। भारत में कुल कोयला भंडार का जो है 98% जो कहां से आता है? तो याद रखिएगा गोंडवाना क्रम से आता है। गोंडवाना क्रम से आता है कुल कोयला भंडार का 98%। क्वेश्चन नंबर 77, देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं SEZ, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो टोटल जो है 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो है विकसित किया गया है। ठीक है। विदेशी व्यापार नीति के तहत SEZ का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 2000 में हुआ था। ठीक है। एशिया का प्रथम निर्यात संस्करण क्षेत्र कहां खोला गया था? कांडला, गुजरात में। कब खोला गया था? 1965 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत में कुल जो है 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा दोस्तों कि भारत में जो है पिन कोड प्रणाली का जो है कब लाया गया था? पिन कोड प्रणाली जो है 1972 में लाया गया था। ठीक है। भारत में पार्सल सेवा का शुरुआत कब हुआ था? पार्सल सेवा 1877 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का शुरुआत कब हुआ था? मनी ऑर्डर 1880 में शुरुआत हुआ था। स्पीड पोस्ट का प्रारंभ कब हुआ था? 1986 में। स्पीड पोस्ट 1986 में। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कांडलापतन किस राज्य में स्थित है? कांडलापतन गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कांडला जो है एक ज्वारीय पतन है। याद रखिएगा ज्वारीय पतन है। बताइएगा एन्नोर पोर्ट कहां स्थित है? एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में। मंगलोर पोर्ट कहां है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है मंगलोर पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। विशाखापत्तनम पोर्ट कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब मार्मो गोवा पोर्ट कहां स्थित है? मार्मो गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होती है। यहाँ का जो है वर्षा का स्थिति 1141 सेंटीमीटर जो है आज तक दर्ज किया गया है, जो विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 91 में आते हैं। सीन गैस मुख्यतः मिश्रण है। सीन गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी। एक है दोस्तों जल गैस। जल गैस एक किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन का मिश्रण है। दोनों सेम है दोस्तों। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसे कहते हैं सीन गैस कहते हैं या फिर जल गैस भी कहते हैं। एक है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस एक इसका मिश्रण है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस। बताइएगा दोस्तों बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 92, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या है? कि जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, बेजीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक कोशिकीय जीव का कुछ उदाहरण देखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, एक है जीवाणु। ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 94, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है? वृद्धि हार्मोन का कार्य सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर 1। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? आप लोग को मालूम होगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क में स्थित होता है पीयूष ग्रंथि।
या जो है छोटे से मटर के दाने के समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है? वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है, जो कि मस्तिष्क में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 101 में आते हैं। ठीक है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट जो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों मलाज खंड। आप लोग को मालूम होगा मलाज खंड। मलाज खंड किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए एक और है दोस्तों खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी, खेतड़ी ये भी जो है तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है, तांबा का खान है। सीसा और जस्ता के लिए जो है राजस्थान का जावर खान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग जो है कितना परसेंट भाग जो है खारा जल है या फिर नमकीन जल है? तो टोटल का 97.5% भाग जो है खारा जल है। मात्र 2.5% भाग ही जो है मीठा जल है, जिसे हम लोग जो है पीने में उपयोग करते हैं या फिर सिंचाई में भी जो है भूमिगत जल के रूप में उपयोग करते हैं। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसे आइसोहेलाइन या फिर समलवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा दोस्तों, कोसी नदी कहां से निकलती है? गोसाई थान से, गोसाई थान से निकलती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, यह नदी जो है मार्ग बदलने के कारण बहुत ही कुख्यात है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, कोसी नदी का पुराना नाम क्या है? इसको जो है पुराना नाम जो है अरुणा नदी है। ठीक है, कोसी का पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी है। क्वेश्चन नंबर 104, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली है? श्रीलंका को स्वतंत्रता जो है 4 फरवरी 1948 को मिला है। श्रीलंका दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। बताइएगा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान दिवस कब मनाते हैं? पाकिस्तान दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, मिस्टेक कर दो, पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को। अब पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। बताइएगा बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 26 मार्च को मनाते हैं बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 105, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। एक है कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य दिल्ली में अवस्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में अवस्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। लिखने का जगह नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए हम लिख नहीं पाते हैं कुछ कुछ, तो कुछ कुछ याद रखिएगा आप लोग। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। एक है कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील जो है ये भी दरभंगा में स्थित है। एक है दोस्तों कांवर झील, आप लोग नाम सुने होंगे कांवर झील, ये कहाँ स्थित है? बेगूसराय बिहार में। एक है दोस्तों गोगाबिल झील, गोगाबिल झील कहाँ स्थित है? कटिहार में। गोगाबिल कटिहार में। अनुपम झील जो है कैमूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख है। ऑप्शन नंबर 1। अगर पूरा क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल, जो विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है और क्षेत्रफल में विश्व में जो है 7वां स्थान है और जनसंख्या में पहला स्थान है। बताइएगा भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगर पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक गतिविधि है? तो प्राथमिक गतिविधि में कृषि आता है, खनन आता है और मत्स्य पालन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राथमिक गतिविधि में। द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो द्वितीयक क्षेत्र में जो है उद्योग आता है और विनिर्माण आता है। विनिर्माण ये जो है दोनों द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग जो है सेवा क्षेत्र के नाम से जाते हैं। इसमें यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, होटल, बीमा ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है।
क्वेश्चन नंबर 109, जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी का मुद्रा जो है मार्क क्या है, क्या था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? तो पहले जो है मार्क, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में जो है जर्मनी का मुद्रा यूरो हो गया है, ठीक है, यूरो। बताइएगा यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है दोस्तों? तो क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया जो है यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को अपनाया था, ठीक है। और रूस का मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल है, ठीक है। ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड है, ब्रिटेन का। तो जर्मनी का मुद्रा पहले क्या था? मार्क था, वर्तमान में यूरो है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 110 की ओर। थोड़ा सा गंदा हो गया है दोस्तों, इसको हटाते हैं। 110, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना? भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बन गया है, ठीक है। यूएन में शामिल होने वाला 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। बताइएगा यूएनओ के जनक कौन है? तो याद रखिएगा एफ डी रूजवेल्ट। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, यूएन, एक है यूएन, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ था? 1920 में किया था। किसने किया था? वुडरो विल्सन ने किया था, वुडरो विल्सन ने, ठीक है। तो यहाँ पर यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में और यूएन की स्थापना 1920 में। हालांकि इसका ही एक रूप कर दिया गया है चेंज करके, पहले यूएन था उसके बाद यूएनओ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 121 में आते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कथा यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करके यूवी विकिरण जो है ओजोन निर्मित करता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 से घटने लगी है, ये भी सही है, यानी बी और सी दोनों सही है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। हृदय की दूसरी ध्वनियां के संबंध में किस कपाट के बंद होने से है? कौन से कपाट का? तो अर्धचंद्राकार कपाट का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 123 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है? कौन सा है? तो वैसोप्रेसिन जो है प्रतिमूत्रक हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा हार्मोन है? तो यह एबिसिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। साइटोकाइनिन जो है कोशिका को विभाजन करता है, ठीक है। और जिब्रेलिन जो क्या है? तने की लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में जो है कोंड्रोसाइट जो है नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 126 से नहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 131 में आते हैं, ठीक है। बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सबसे अधिक सिंचाई जो है रोहतास में होता है। रोहतास को जो है बिहार के चावल का कटोरा कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं दोस्तों रोहतास जिला को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, चिली किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो चिली जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिणी अमेरिका के सबसे लंबी समुद्र तट वाला देश कौन सा है? चिली देश है। चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? सेंटियागो। क्या है दोस्तों? सेंटियागो, ठीक है, सेंटियागो। चिली का मुद्रा क्या है? ये तो राजधानी हो गया, मुद्रा क्या है? पीसो। चिली का मुद्रा पीसो। बताइएगा आटाकामा जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? चिली में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 133, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन बताइएगा, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति कौन था? तो राजीव रंजन प्रसाद। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव रंजन प्रसाद। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बिहार विधानसभा के तो रामदयालु सिंह, ठीक है, रामदयालु जो था बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन था? राजीव रंजन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 134,
पराग्वे की मुद्रा का नाम क्या है? पराग्वे की मुद्रा गुआरानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। पराग्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? पराग्वे की राजधानी अंसु सियोन, अनसन सियोन। ये जो है पराग्वे की राजधानी है, अनसन सियोन। बताइएगा ग्रीनलैंड के मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? मूक। ग्रीनलैंड के मुद्रा का नाम मूक है। एक मिनट थोड़ा दोस्तों, ये मुद्रा नहीं है, राजधानी है, राजधानी। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? मूक है। अगर मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा, तो मुद्रा जो है क्रोन है। ग्रीनलैंड के मुद्रा जो है क्रोन, राजधानी मूक है। ठीक है। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव है। और मुद्रा जो है हिरबिनिया है। क्वेश्चन नंबर 135 है। डोमिनिकन रिपब्लिकन की राजधानी क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिकन की राजधानी जो है सेंटो डोमिंगो है, सेंटो डोमिंगो। बताइएगा ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। गुआम की राजधानी अगामा। नाइजर की राजधानी नियामी। ठीक है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। अजरबैजान के बाकू। और सूडान का खार्तूम। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कट, गुआम के अगामा, नाइजर के नियामी, नामीबिया के विंडहोक, और नामीबिया का विंडहोक, एक है नाइजीरिया, नाइजीरिया का अबूजा, अजरबैजान के बाकू, सूडान के खार्तूम। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 136 की ओर। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? तो IISc बंगलुरु, ऑप्शन नंबर 1। पहला में IISc बंगलुरु, दूसरा में जो है IIT जो है मद्रास, IIT दिल्ली, और तीसरा में IIT मद्रास। ये जो प्रथम स्थान, दूसरा में, तीसरा स्थान में है। क्वेश्चन नंबर 137। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1875 में हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138 में आते हैं। ठीक है। एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इंडोनेशिया ने किस देश को हरा करके जीता है? तो इंडोनेशिया ने जो है चाइना को हराकर जीता है। कितना से? 3-1 से हरा करके जीता है। क्वेश्चन नंबर 139। भारत का नया मुख्य सचिव, भारत के नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। इसका नियुक्ति जो है 19 फरवरी 2025 को हुआ है, ज्ञानेश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 140। 78वें बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बेस्ट फिल्म के अवार्ड के रूप में कॉन्क्लेव को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं भी आए फिर भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।